बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। फाइनेंस की प्रोफेशन से मैं गुज़िश्ता 20 साल से ज़ायद अरसे से मुंसलिक हूं और गुज़िश्ता इन्हीं 20 सालों में से 10 साल से ज़ायद अरसे से सिर्फ टैक्सेशन में काम कर रहा हूं। अगर आप बिज़नेस की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ये जो लास्ट कैलकुलेशन का पेज है, इस पे आके अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंड करने में कि ये डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल ये क्या चीज़ है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि इसकी कंप्यूटेशन जो है वो कैसे हो रही होती है, ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और इसका जो डिफरेंस है वो मिनिमम अमाउंट पे ला सकें। अब मेरे पास ये जो रिटर्न है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है और इनके जो सारे क्लाइंट्स हैं वो कॉरपोरेट ही हैं, यानी विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं जिन्होंने इनकी पेमेंट पे विदहोल्डिंग की हुई है और इनके नाम पे टैक्स जो है जमा कराया हुआ है। जब भी आप बिज़नेस की इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं और आप अगर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं, तो आप अपना सेल्स का डाटा जो है वो सेल्स लेजर से ज़रूर लिया करें और उसको एक दफ़ा मैच कर लिया करें अपनी जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है उसके साथ। इसी तरीके से जो विदहोल्डिंग का डाटा है वो आप MIS से रिट्रीव किया करें और उसको भी समराइज़ करके देख लिया करें। और थर्डली, आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे आप विदहोल्डिंग के सर्टिफिकेट्स भी ज़रूर मंगवाया करें। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि MIS में एक कस्टमर का डाटा नहीं आ रहा था, लेकिन एक्चुअली में उसने विदहोल्डिंग की हुई थी। तो MIS का डाटा जो है वो 100% रिलायबल नहीं है, लेकिन आप इसको भी ज़रूर देखा करें। बाज़ दफ़ा चीज़ें स्किप हो जाती हैं और वो बाद में नोटिस का बायस बनती हैं। अच्छा, चलते हैं जी मिनिमम टैक्स की वर्किंग के ऊपर। ये जो मिनिमम टैक्स की वर्किंग हो रही है, इसका जो फॉर्म है ये रिटर्न में भी अवेलेबल है। ये टॉप पे अगर आप आएँ तो ये मिनिमम टैक्स का टैब आ रहा है और इसको आप जब क्लिक करते हैं तो नीचे अगर हम जाके देखें तो ये मिनिमम टैक्स की समरी जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। अब ये वही टैक्सेस हैं जो रिटर्न फाइल करते हुए आपने जो विदहोल्डिंग वाला फॉर्म है वहाँ पे पुट किए थे। ये 5.5 की ये टैक्सेशन है। इसी तरीके से 4%, 11% और 8% के हिसाब से जो विदहोल्डिंग हुई है ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मिनिमम टैक्स क्या है जी? मिनिमम टैक्स है जी कि अगर आपका एनुअल टैक्स जो आपके जो ऑलरेडी विदहोल्ड हुए में हैं टैक्सेस, उससे कम होगा तो आपने ये टैक्स जो है कम से कम गवर्नमेंट को देना है। ये रिफंडेबल नहीं होगा, ये मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा और आपने फर्दर इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आपका टैक्स जो है वो मिनिमम टैक्स जो आपका विदहोल्ड हुआ है उससे ज़्यादा बन जाता है तो डिफरेंस आपने पे करना होता है। अब मिनिमम टैक्स ही जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स या रिटेलर्स हैं उन सब का जो टैक्स विदहोल्ड होता है वो मिनिमम टैक्स में आता है। पीछे सिर्फ दो कैटेगरीज रह जाती हैं, एक है जी मैन्युफैक्चरर की और दूसरी है लिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, तो आपका जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है वो मिनिमम टैक्स में नहीं आएगा, वो एडजस्टेबल टैक्स होगा। और इसी तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका टैक्स एडजस्टेबल होगा, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस करूँगा कि जो मिनिमम टैक्स की यहाँ पे वर्किंग हो रही है ये किस तरीके से हो रही है। इसके लिए मैंने एक्सेल में एक समरी बनाई है। जैसे यहाँ पे मैंने सेम जैसे कि रिटर्न में डिक्लेरेशन होती है उसी तरीके से ये एक वर्किंग बनाई है कि टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई और अदर डायरेक्ट कॉस्ट होगी और इसका जो टोटल आ गया 9.3 आ गया। 3.1 मिलियन जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और इसके बाद जो है वो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक अदर इनकम भी आ रही है और इसके बाद जो नेट बन गया 5.1 मिलियन बन गया और मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करके 3.7 मिलियन नेट प्रॉफिट बन गया। अब इस वर्किंग से आपने एक तो निकाल लेना है कि नॉर्मल टैक्स जो है वो कितना बनता है। अब 37,88,000 को अगर इसका टैक्स बनाएं तो ये मैंने एक एक्सेल में कैलकुलेटर बनाया हुआ है, इसमें मैं जाके पुट करता हूँ तो ये 37,88,000 तो 8,85,220 इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद आपने दो रेशोज़ कैलकुलेट करनी है इस वर्किंग में और एक एनुअल जो टोटल टर्नओवर या सेल है वो आपने यहाँ पे कंप्यूट करनी है। जो सबसे पहले इफ़ेक्टिव रेट है जी, इफ़ेक्टिव रेट है आपका टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। एक ये रेट आ गया और इसको परसेंटेज लगा देनी है आपने। और सेकंड है जी आपका प्रॉफिट टू सेल रेशो, प्रॉफिट टू सेल या टर्नओवर रेशो। तो प्रॉफिट है जी आपका ये
और टर्नओवर जो है ये मैंने कैलकुलेट किया है टोटल 14.5 मिलियन। ये हमारे पास दूसरी रेशो आ गई, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये आ गई मेरे पास दूसरी रेशो। अब ये जो टर्नओवर मैंने निकाला है इसमें मैंने एक तो ये नॉर्मल रेवेन्यू ऐड किया है 12.5 मिलियन, और दूसरा जो 2 मिलियन जो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज आ रही है ये मैंने ऐड की है। तो ये आपकी यहाँ तक की वर्किंग हो जाती है कंप्लीट। अब मिनिमम टैक्स वाली वर्किंग पे जाते हैं जी। ये एग्जैक्टली वो टैक्सेस हैं जो विदहोल्ड हुए हैं इस पर्सन के, ये MIS से मैंने रिकनसाइल कर लिए हैं। ये अमाउंट्स एग्जैक्टली सेक्शन वाइज इसी तरीके से आ रही हैं, MIS से मैंने सेम डाटा डाला है, और ये टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड भी यहाँ पे उसी तरीके से आ रहा है। ये चार्जेबल टैक्स जो है ये वही बन जाता है। अब सबसे पहला आ जाता है जी एट्रीब्यूटेबल इनकम। अब जो एट्रीब्यूटेबल इनकम है ये 26% की रेशो से यहाँ पे कैलकुलेट होगी इस अमाउंट के ऊपर। अब 26% कौन सी अमाउंट थी जी? नेट प्रॉफिट टू सेल रेशो, ठीक है, जो आपकी नेट प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम और जो सेल या टर्नओवर की हुई रेशो थी उस रेशो से यहाँ पे आपने इसको प्रोरेट करना है। ये सिंपली इसको इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 26% से। अब इस फार्मूला को मैंने नीचे ड्रैग करना है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे लगा दूँगा डॉलर साइन, ताकि ये मल्टीप्लाई जो है वो 26% से सारे होके आ जाए। तो ये मेरे पास एट्रीब्यूटेबल इनकम्स आ गई यहाँ पे। अब इन एट्रीब्यूटेबल इनकम पे यहाँ पे कैलकुलेट करना है जी टैक्स। अब ये टैक्स कैलकुलेट किस रेशो से होता है? ये 23.3688% जो मेरा इफ़ेक्टिव रेट निकला था, जो मैंने टैक्स को डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम से, तो ये रेट आया था। तो इस रेट से आपने इस वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाता है जी टैक्स ऑन एट्रीब्यूटेबल इनकम। इसी तरीके से मैं यहाँ पे F4 कर देता हूँ और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये यहाँ पे फार्मूला जो है वो लगाना है मल्टीप्लाई का, इसको प्लस से करें मल्टीप्लाई और इसको नीचे ड्रैग कर दें। जो एंड पे सेल है इसमें कैलकुलेशन हो रही है जी मिनिमम टैक्स के डिफरेंस की। जो टैक्स डिडक्ट हुआ है और जो एट्रीब्यूटेबल इनकम पे टैक्स बनता है उसका जो डिफरेंस है वो मिनिमम टैक्स का डिफरेंस है। जैसे ये 325,784 ये टैक्स था, और एट्रीब्यूटेबल इनकम पे जो टैक्स बनता है वो 179,978 बनता है। अब ऊपर वाले दो जो सेल हैं ये खाली हैं, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो मिनिमम टैक्स बना है, एट्रीब्यूटेबल इनकम पे टैक्स बना है, वो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उससे ज़्यादा है। तो इसलिए नेगेटिव अमाउंट जो है यहाँ पे ज़ीरो होगी, और अगर ये अमाउंट पॉजिटिव होगी तो ये डिफरेंस मिनिमम टैक्स के डिफरेंस में ये अमाउंट शो होगी। अब चलते हैं जी इनकम टैक्स रिटर्न में, और इस रिटर्न में अगर देखें तो सेम यही वर्किंग हो रही है कि यहाँ पे जो चार्जेबल टैक्स चार्जेबल था वो 547,264 था, और जो टैक्स एट्रीब्यूटेबल इनकम पे बना है वो 6,04,000 पे बना है, जो ज़्यादा है, इसलिए आगे इसका डिफरेंस ज़ीरो है। और जो नीचे एट्रीब्यूटेबल इनकम पे टैक्स बनते हैं वो उससे कम बनता है, इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मिनिमम टैक्स की वर्किंग में नीचे शो हो गया। अब इसका जो टोटल है ये आपका शो हो रहा है ये कैलकुलेशन वाले पेज पे। अगर आप कैलकुलेशन वाले पेज पे जाएंगे और इसको देखेंगे कि यहाँ पे ये बना 885220 नॉर्मल टैक्स, और जो टैक्स चार्जेबल बना वो 1065423 बना, और नीचे अगर जाएं तो ये 1,80,203 रुपये शो हो रहे हैं मिनिमम टैक्स के डिफरेंस में। इतना टैक्स आपने पे करना ही करना है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये थी जी सिंपल सी वर्किंग जो कि रिटर्न में इस तरीके से वर्किंग होती है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी इनकम जो है वो अंडरस्टेट कर रहे हैं और खामखा में मिनिमम टैक्स जो है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इस वर्किंग को आप खुद से करके इस आयरस की वर्किंग के साथ एक तो रिकनसाइल भी कर सकते हैं और अपना मैक्सिमम जो नेट प्रॉफिट है उसको शो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्किंग समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।